नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय अवश्य लिखिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई बहन तथा भाई की पत्नी थी। भाई की पत्नी अपनी ननंद से बहुत प्यार करती थी। ननंद भाभी हमेशा साथ साथ रहती थी। भाभी अपनी ननंद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। जहाँ भी भाभी जाती तो वह अपनी ननंद को साथ ही लेकर जाती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रही थी। बहू अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती थी। अभी बहू की कोई संतान नहीं थी। ननंद भाभी बहुत प्यार से रहती थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज़ सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननंद भी अपनी भाभी के साथ पीपल देव की पूजा करने जाती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। इधर ननंद भी कहती है कि हे पीपल देव, जो भी भाभी ने मांगा है वह मुझे भी दे देना। इसी तरह ननंद भाभी रोज पूजा करती, पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन ननंद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं, ये तो अभी कुंवारी है। लेकिन फिर भी उन्होंने ननंद भाभी को वरदान दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननंद की एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी के एक पुत्र हुआ और ननंद को भी उस फलक में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननंद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननंद से उसके बारे में पूछा तो ननंद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननंद की बहुत बदनामी होगी, फिर कौन इनसे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननंद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननंद से कह रही थी कि बच्चों का ख्याल रखना। ननंद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननंद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कान्हा बता कहाँ से आया। ऐसे ही बोले जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसने अपनी बहन की ये बातें सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई तो उससे पूछा कि ये मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसके पति ने डांट कर पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। अब भाई भी बहुत परेशान हो गया। फिर उस बच्चे को लेकर भाई पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल 2 टुकड़ों में बंट गया और वह बच्चा उसमें समा गया और वह पीपल फिर से जुड़ गया। लेकिन वहाँ नीचे चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे वो बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर हवन करना चाहा। उन्होंने सभी को बुलाया। पंडितों ने हवन शुरू किया, लेकिन हवन में ज्योति ही नहीं लग रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं जली। सभी चिंतित होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी मेहमान को भूल गए हो। भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में ज्योति नहीं लगी।
तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन पंडित को सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी तुम्हारा हवन पूरा होगा। भाई ने कहा, मेरे तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडित ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, इसमें तुम्हारी बहन की क्या गलती, ये तो पीपल देव की कृपा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हो गए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चा के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पर गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सारे लोग पीपल देव को धन्यवाद देकर घर लौट आए। उसके बाद हवन शुरू हुआ तो इस बार अग्नि की लौ जल गई और लौ इतनी ऊंची थी कि सभी लोग आश्चर्य करने लगे। खुशी खुशी उनका हवन पूरा हुआ। फिर भाई ने सभी जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल सींचने से, पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान, कुंवारी को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सब लोग वैशाख माह में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।